Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota. Welcome to my class. And in the last class, I talked about the various terminologies used for the classification of various phyla. Today, I would be beginning with the phylum Porifera, and here I would be discussing about the characters and classification of Cycon, that is Scypha. पिछली क्लासेस में जो भी मैंने आपको बताया जो टर्म्स थी, अब ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली अपनी क्लासेस में यूज़ होंगी. अभी आपकी अगली दूसरी क्लासेस जब होंगी तब आपको हर एक फाइलम का डिटेल्ड कैरेक्टर्स भी दूसरी क्लासेस में बताया जाएगा. अब हम आज स्काइफा या साइकॉन के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. स्काइफा ये इसका जोलॉजिकल नेम है. कॉमन नेम इज़ साइकॉन एंड इनको हम जनरली स्पॉन्जेस भी कहते हैं. ये फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करते हैं. अब इसका हम स्काइफा या साइकॉन का क्लासिफिकेशन देखें तो वो फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करता है. पॉरीफेरा मीन्स दे आर हैविंग अ पोरस बॉडी या न्यूमरस पोर्स हैं, बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र इनकी बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं. इनका फंक्शन हम आगे क्लास में पढ़ेंगे. क्लास है कैल्केरिया. इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बॉडी है वो कैल्केरियस है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है. ऑर्डर इनका है हीटेरोसीला. इसका भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा. हीट्रो मीन्स डिफरेंट, सीला इज सीलोम. इनमें हम देखेंगे जो स्पॉन्जेस हैं या स्काइफा है या साइकॉन जो है, इनमें हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ द बॉडी सीलोम, या इनका वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इस different types of canal systems would be found in Scypha, जिनके बारे में हम डिटेल्स में आगे क्लास में स्टडी करेंगे. देन टाइप क्या है? इट इज़ स्काइफा और साइकॉन. अब हम देखते हैं स्काइफा या साइकॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है. स्काइफा या साइकॉन को हम कॉमनली अर्न स्पॉन्ज या क्राउन स्पॉन्ज कहते हैं, क्योंकि इसके जो डायग्राम में हम देखेंगे. मैं आपको पहले इसका डायग्राम दिखा देती हूँ. सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्पॉन्ज. अब स्पॉन्ज क्या है? सिसाइल है. सिसाइल मीन्स ये गमन नहीं करता, किसी भी सबस्ट्रेटम से ये चिपका हुआ रहता है. ये इसका बेस है, जो सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा वो उसका बेस कहलाएगा. और ये अर्न मतलब एक सुराई, लंबी से जो स्ट्रक्चर होते हैं सुराई, जिसमें कई बार हम फूलदान भी बना लेते हैं, उनका लंबे से हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम अर्न कहते हैं. तो ये अर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसकी बॉडी पे आप देखो न्यूमरस स्पोर्स हैं और स्पिक्यूल्स भी हैं, जिसके कारण कि ये अपना बचाव भी करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एल्गी से, फंगस से. और यहाँ पे हम देखेंगे बडिंग द्वारा या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है. अब देखो ये सिलेंडर शेप्ड है या लंबा खाली स्ट्रक्चर है. ये यहाँ पे हम डर्मल ओस्टिया भी दिखाई दे रहे हैं. डर्मल ओस्टिया मतलब छोटे छोटे पोर्स हैं. और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है एंटीरियर रीजन, उसको हम ऑस्क्यूलम कहेंगे. और उसके चारों तरफ एक सीले जैसा या फ्रिंजेस या फ्रिल जैसी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसको क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं, जो कि एक क्राउन की शेप में, एक मुकुट की शेप में इसके एंटीरियर एंड पर पाया जाता है या ऑस्कुलम के आसपास पाया जाता है. तो अब हमने इसका डायग्राम देख लिया. इससे क्लियर हो गया होगा कि ये क्या किस शेप का है और क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसे ये सिसाइल मोड में रहेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा. अब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं. तो स्काइफा या स्पॉन्ज जनरली मैरीन वाटर्स में पाया जाता है. मैरीन वाटर मतलब समुद्री खारा जल जो होगा उसमें ये पाया जाएगा. ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है, इसलिए कैल्केरियस कहलाता है. और ये पूरे विश्व में पाया जाता है और ज़्यादातर नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ये पाया जाएगा. ये समुद्र के तल में पाया जाता है. सिसाइल होता है मतलब गमन नहीं करता. ये जो समुद्र के तल में रॉक्स होती हैं, सबमर्ज्ड रॉक्स हैं या कोई मोलस्क हैं जिनकी शेल्स हैं या कोरल्स होते हैं जो शैलो वाटर में रहते हैं, उनके ऊपर ये अटैच होकर रहता है.
और ये उस जगह जो भी सिसाइल एनिमल्स होंगे ये उसी जगह अटैच होंगे जहाँ पर कि इनको प्रोटेक्शन मिलता है और बहुत सारा भोजन भी मिलता है। जब भी कोई जीव अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है या कोई भी स्थान का चयन करता है अपने रहने के लिए, तो वहाँ पर उसके सुरक्षित आवास होता है और बहुत ही प्रचुर मात्रा में भोजन भी उपलब्ध होता है, तो वो वहाँ रहना पसंद करता है। और ऐसे पानी में जहाँ पे कि उसको वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा तो वहाँ ये स्पॉन्जेस पाए जाएंगे। और हमने देखा इसकी बड भी दिखी, तो ये इट मीन्स एसेक्सुअल बडिंग से ये कॉलोनी के रूप में पाया जाएगा, बहुत सही ब्रांचेस हो जाएंगी इसकी। तो ये उस तरह से आपको समुद्री जल या मैरीन वाटर में पाया जाएगा। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी शेप और साइज़ के बारे में देखते हैं। शेप कैसा होगा इसका, वास शेप्ड होता है या फूलदान या गुलदस्ता जिसमें अपन रखते हैं, लंबा अर्न बोलते हैं, जो अपन कई मूवीज़ में या इजिप्शियन उसमें देखते हैं, मिट्टी के लंबे लंबे फ्लास्क जैसे होते हैं उनको, उस शेप का होता है। सिलेंड्रिकल होता है, 2.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है और इसमें एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं। इसमें जनरली ब्रांचेस 2 से 7 ब्रांचेस होती हैं, फिर ब्रांचेस ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, फिर पानी के बहाव से कहीं दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, वहाँ सबस्ट्रेटम मिलता है तो उस पर अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे फिर अगेन दे स्टार्ट बडिंग एंड ग्रोइंग। ये जो बेस होता है इसका स्पॉन्ज का, एक स्टिकी सिक्रीशन रिलीज करता है जिसके के कारण कि ये अपने सॉलिड सबस्ट्रेटम पे ये अटैच हो जाता है। इसका कलर जनरली ग्रे या हल्के ब्राउन सिलेटी या हल्के ब्राउन या क्रीम कलर का होता है। अब इसका ऑस्क्यूलम मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ऑस्क्यूलम क्या होगा, जो एक तो इसके दो एंड्स हो गए, एक तो सबस्ट्रेट बेस हो गया जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, और एक फ्री एंड होता है जो कि दूरी पे होता है, इसके बेस से थोड़ा दूर होता है, तो ये डिस्टल फ्री एंड कहलाता है। सिलेंड्रिकल ब्रांचेस होती हैं इसकी, और इसमें एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है जिसको कि हम एक्सेलेंट पोर कहते हैं या एक्सकरेंट पोर कहते हैं या उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। एक्सेलेंट मीन्स बाहर जाने वाला, एक्सकरेंट मीन्स बाहर भेजने वाली करंट, और तो इसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें पैरागैस्ट्रिक कैविटी होगी, मतलब कि जो स्पॉन्जोसील है, इसकी जो सीलोम है हमने बताया था ये एक हॉलो सिलेंडर के रूप में है, तो उस सीलोम जो है बॉडी सीलोम उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि उसका जो आसपास का जो वाटर है उसमें वो ऑस्क्यूलम के द्वारा खुलती है। और वाटर करंट जो होती है, सिंस ये सिसाइल है और ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आ रहा है, सबसे पहले हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, फिर पॉरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं, तो हमको ये पता है ये लोअर इन्वर्टिब्रेट फाइलम को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कोई ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होंगे या रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा वेल डेवलप्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे वाटर करंट जब ऑस्क्यूलम द्वारा इसके बॉडी में आएगी तो और बाहर जाएगी जो वाटर करंट, उसके साथ ही इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाटर आएगा और इसमें फूड पार्टिकल्स भी वाटर करंट के साथ इसकी स्पॉन्जोसील में प्रवेश करेंगे। और जो वाटर करंट जो अंदर आता है वो इस स्पॉन्ज से बाहर भी जाता है थ्रू दिस ऑस्क्यूलम या एक्सेलेंट पोर या एक्सकरेंट पोर। नहीं तो अगर पानी भरता ही जाएगा तो इट विल स्वेल अप एंड इट विल बर्स्ट। तो इसमें एक्टिविटी ऐसी होती है कि वाटर इन करंट से आएगा और एक्स करंट द्वारा बाहर भी चला जाएगा। इसके बारे में हम जब इसका वाटर वास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब क्या है कि ऑस्क्यूलम कैसा होता है। ऑस्क्यूलम मैंने बताया हम इसको क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं। ऑस्क्यूलम के आसपास जो ये पोर है, एक्सेलेंट पोर जो है, उसके आसपास छोटे छोटे स्ट्रेट नीडल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए स्पिक्यूल्स होंगे जो कि एक सर्कल में या क्राउन के रूप में अरेंज होंगे ऑस्क्यूलम के आसपास, तभी इसको हम क्राउन स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब इनको जो ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स अरेंज्ड है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में या सर्कल में या क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसको हम ऑस्क्यूलर फ्रिंज कहते हैं। जो कि इसका फंक्शन क्या हुआ, ये क्या करेगा, जो आसपास के जो एनिमल्स हैं या
छोटे मोटे पत्थर हैं या ऐसे चीज़ें जो समुद्र में दूसरे बड़े एनिमल्स जब मूव करते हैं तो उससे वेव आती है, लहर सी उठ जाती है पानी में, तो उसके कारण दूसरे एनिमल्स इसके ऑस्क्यूलम में या जो यूजलेस पार्टिकल्स हैं, बड़े वुड के पीसेज हैं, स्टोन के पीसेज हैं, वो इसके अंदर एंट्री नहीं ले पाते। तो ऑस्क्यूलर फ्रिंजेस इन इसको वेस्ट पार्टिकल्स या एनिमल्स की एंट्री को प्रोहिबिट करता है या इनहिबिट करता है या उससे उसका बचाव करता है। हमने इसकी डायग्राम में देखा था कि इसकी बॉडी वॉज कवर्ड विद न्यूमरस ओस्टिया। ओस्टिया कैसे होते हैं? बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और कैसी इनकी शेप कैसी होती है? पॉलीगोनल। ठीक है, पॉलीगोनल शेप के होते हैं, एलिवेटेड होते हैं ये। इसका मीन्स जो स्पॉन्ज का सरफेस होगा वो रफ सरफेस होता है, इट इज़ नॉट अ स्मूथ सरफेस। वो ओस्टिया के कारण वो रफ सरफेस होगा। और यहाँ पे क्या होएगा? ये उभार और गड्ढे के जैसे, मीन्स रिजिज एंड फरोस के जैसे ये प्रेजेंट होंगे। मीन्स एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होगा, फिर थोड़ा सा डिप्रेशन वाला स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम फरो कहेंगे। तो उस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक अपर्चर्स होते हैं, इनको हम ओस्टिया कहते हैं, जहाँ से कि जो एनिमल वाटर से सराउंडेड है, तो ये इन ओस्टिया के माध्यम से वाटर का प्रवेश अंदर होगा स्पॉन्ज की बॉडी में। तो इनको हम इनहेलेंट पोर्स कहते हैं या इनकरेंट पोर्स कहते हैं। जैसे कि हमने ऑस्क्यूलम को क्या कहा था? एक्सिलेंट पोर या एक्सकरेंट पोर बोला था। इसी तरह से ओस्टिया, अब यहाँ पे इट इज़ क्लियर कि स्पॉन्ज की बॉडी में वाटर ओस्टिया से एंटर हो रहा है, और दे आर न्यूमरस इन नंबर, और ये पूरी बॉडी सरफेस पर ये पाए जाते हैं। वाटर क्या करेगा? वाटर स्पॉन्ज में एंटर करेगा इन्हीं ओस्टियल पोर्स द्वारा। और एंटायर बॉडी सरफेस कैसा, बाहर से कैसा अपीयर होगा? इट वुड बी रफ और ब्रिसल्स जैसा होगा, स्पिक्यूल्स हैं, ओस्टिया प्रेजेंट हैं, तो ये रफ सरफेस होगा। और इन कैसे स्पिक्यूल्स होते हैं? मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं, जो कि इसके शरीर से बाहर निकलते हुए चुभने चुभने से ये दिखते हैं, जो कि इसके सरफेस को रफनेस प्रदान करते हैं। अब हम इसकी कैविटी देखें। इसकी कैविटी इनसाइड, अभी हमने एक्सटर्नल फीचर्स देखे थे, मतलब हमने स्पॉन्ज का बाहरी स्ट्रक्चर देखा था। अब इसके अंदर क्या होगा? हमने दो पोर्स देखे, एक तो ओस्टियल पोर्स थे और दूसरा ऑस्क्यूलम था। तो ओस्टिया कैसा? ओस्टिया वाज द इनकरेंट पोर, और ऑस्क्यूलम क्या था? एक्सकरेंट था। तो आप दो चीज़ें याद रखना, इनकरेंट एंड एक्सकरेंट। जो भी, क्योंकि सिसाइल है तो इसमें वाटर की एंट्री होगी इनकरेंट द्वारा, और एग्जिट होगा, एक्सेस ऑफ वाटर भी थ्रोन आउट हो जाएगा, वो ऑस्क्यूलम से थ्रोन आउट होएगा। तो अब क्या है? अंदर इसमें कैविटी है, हमने बोला अर्न शेप है या सिलेंड्रिकल है ये, तो इसमें स्पॉन्जोसील है, दैट इज़ दी कैविटी। अब एक सिलेंड्रिकल, हर एक सिलेंड्रिकल ब्रांच जो होगी, 2 से 7 की संख्या में ब्रांचेज होती हैं स्पॉन्ज में। तो उसमें क्या होगा कि एक सेंट्रल कैविटी होती है जो कि ऑस्क्यूलम के द्वारा ओपन भी होती है, इसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं या एट्रियम कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ये डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है और ना ही इसमें एंडोडर्म की लाइनिंग है। अब इसके वॉल कैसी होगी? वॉल ऑफ सिलेंडर इज थिक, दिस इज थिक ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इन द अमाउंट ऑफ मिजोग्लिया, मीजेनकाइम या मिजोइल। तो इसमें क्या होगा? मीजेनकाइम प्रेजेंट है, थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है उसको। और वॉल कैसी होगी? स्काइफा की अंदर से बहुत सारे फोल्ड्स होंगे इसमें। हम जब बाकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे द बॉडी वॉल इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जिससे कि वो सरफेस एरिया फॉर द एक्सपोजर ऑफ वाटर इंक्रीजेस। जितने ज़्यादा घुमाव होंगे, जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे, तो उतना ज़्यादा वाटर उन सब घुमाव से होता हुआ बाहर की तरफ जाएगा, जिससे कि उसको फूड पार्टिकल्स, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, एंड द ऑक्सीजनेटेड वाटर भी मीजेनकाइम से एक्सपोज होता रहेगा। अब क्या होएगा? इस तरह से फोल्ड्स होते हैं, जो कि उनको हम रेडियल कैनाल्स बोलते हैं। 2 तरह के कैनाल्स बनाते हैं, इनकरेंट कैनाल्स बन जाते हैं, उनको रेडियल कैनाल्स कहते हैं। अब जो ऑस्टियम है वो बाहर की तरफ वाटर, ओस्टिया जो होएगा वाटर ओस्टिया से आएगा, फिर इनकरेंट कैनाल्स द्वारा
ये जो फोल्ड्स हैं उसमें जाएगा, फिर स्पॉन्जोसील से होता हुआ ये ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो हम देखेंगे जब हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे वापस से इसका कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, उसमें मैं आपको इसका डिटेल डायग्राम भी बताऊंगी या एलएस ऑफ द स्पॉन्ज भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको वाटर का जो वाटर करंट का जो डायरेक्शन है, कैसे वो एंटर करता है बॉडी में, कैसे वो फोल्ड्स में जाता है, और स्पॉन्जोसील से होता हुआ कैसे ये बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कैसे जाता है, उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो कॉलर रीजन और बेसल रीजन जो होता है इसका सबस्ट्रेटम से जो अटैच होता है, वहाँ पर यहाँ ओस्टिया नहीं होते। बाकी बॉडी में होंगे, बॉडी सरफेस पे, पर इसका जो ऊपर ऑस्कुलम वाला रीजन है और जो बेस वाला रीजन है वहाँ पे ओस्टिया प्रेजेंट नहीं होते। तो आज हमने स्पॉन्ज का जो एक्सटर्नल फीचर्स पढ़े या मॉर्फोलॉजी पढ़ी, तो इसका आप डायग्राम याद करिए और इसके बारे में अच्छे से आप पढ़ लेना, जिससे कि अपन जो नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल्स स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, इसकी लाइफ साइकिल एंड लार्वल स्ट्रक्चर सब पढ़ेंगे। एंड वाटर कैनाल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई टेक ऑफ द क्लास एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास वेरी सून। टिल देन, बाय।